वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग एक सीटिंग अरेंजमेंट। 8 पर्सन एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में हैं, बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जैसा मिलेगा उसके बाद हम लोग वैसे सॉल्व करते चलेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 person MNOPQRST are sitting in a straight line such that all of them are facing towards north। तो जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक लीनियर रो बना लेते हैं। इसमें 8 पर्सन सीट बैठे हुए हैं, तो 8 पर्सन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं, तो अपवर्ड बना लिया हमने। इधर एक राइट एंड है, जो हमारा राइट होता है वही राइट एंड। ये लेफ्ट एंड है, जो हमारा लेफ्ट एंड है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। एक फर्स्ट कंडीशन है, हम लोग साथ साथ 2 कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। एक कैंसिल हो जाएगा, एक आगे सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 बना लेते हैं सीट, 4 4 8, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे एक डिफिनिट इंफॉर्मेशन होता है, एक इनडिफिनिट होता है। जो डिफिनिट होगा इसमें पुट करेंगे और जो इनडिफिनिट होगा साइड में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वो सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, वो जो है बैठ रहा है कहाँ से, राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पे ये राइट एंड है हमारा, तो यहाँ से काउंट करते हैं। तीसरे नंबर पे बैठा है वो, 1 2 3, यहाँ पे वो बैठा हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड वाले कंडीशन में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफिनिट कंडीशन है ना। 1 2 3, ओके। इसके आगे ओनली 2 पर्सन आर सिट बिटवीन ओ एंड एम। ओ और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो 1 2, इसकी अब राइट साइड है नहीं, तो लेफ्ट साइड देखते हैं सेकंड में। 1 2, 2 लोग हो गए। तीसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, एम हमारा बैठा हुआ है। इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन में भी देख लेते हैं। 1 2, यहाँ पे हमारा एम बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, Q इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। Q क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ M है। तो Q राइट के भी M में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम करते हैं क्या, M के राइट साइड में Q को बैठा देते हैं और सेकेंड वाले में M के लेफ्ट में बैठा देते हैं, ठीक है। बोथ N एंड T सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। N और T क्या है, एडजेसेंट, मतलब पास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं N और T को, एडजेसेंट, ऐसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अब N T की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखें, N T यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से राइज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे और आगे पढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर होगा जिससे कि एक यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आगे प्रोसीड होगा। बोथ N एंड T सीट एडजेसेंट टू ईच अदर बट नन ऑफ देम सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। अब यहाँ देखें M, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, N और T इमीडिएट राइट में M के नहीं बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे तो बैठेंगे नहीं। अब यहाँ पे अब आ रहा है N या T सेकेंड वाले कंडीशन में। यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं और यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट कंडीशन को अभी होल्ड ऑन करते हैं, सेकंड वाले में देखते हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड N। R और N के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। यदि मान लीजिए हम फर्स्ट कंडीशन में N और T यहाँ पे बैठाते हैं M के इमीडिएट लेफ्ट में, तो N यहाँ मान लीजिए लेते हैं, तो एक पर्सन छोड़ने के बाद R आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे Q ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो आने की पॉसिबिलिटी है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, N मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, तो एक पर्सन छोड़ने के बाद R आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं,
एन को बैठा देते हैं और टी को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आर को बैठा देते हैं। 1% छोड़ने के बाद आर बैठ गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। सेकेंड वाले कंडीशन में देखते हैं, एम की इमीडिएट राइट में एन टी कोई दोनों में से कोई नहीं हो सकते, तो यहाँ पे बैठने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एन यदि मान लीजिए राइट एंड पे बैठाते हैं तो 1% छोड़ने के बाद आर आना चाहिए, बट ओ है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ओ के इमीडिएट राइट में एन को बैठा देंगे, फिर टी को। अब यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद आर हमारा आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, यस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यम। यस जो है हमारा यम का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर। पी जो है आर का एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में एस हमारा एम के इमीडिएट नेबर में नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट एंड में बैठ गया। ठीक है, अब पी जो है आर का एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही प्लेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे पी को हम बैठा देंगे। ठीक, तो ये हमारा कंडीशन फर्स्ट वाला सही हो गया। अब सेकेंड वाले में देख लेते हैं, एस जो है हमारा एम का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एस को लेफ्ट एंड पे बैठा देते हैं। पी बचा हुआ है, पी यहाँ पे बैठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में दिया गया है कि पी जो है आर का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, बट लेकिन पी तो यहाँ पे आर का इमीडिएट नेबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड हमारा जो ऑप्शन सेकंड कंडीशन है गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन देखे जाते हैं, एसबीआई चाहे आईबीपीएस चाहे आरआरबी क्लर्क में चाहे आरआरबी पीओ, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपली। ओके, इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।